विश्व की जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, जो आपकी ज्योग्राफी की बुक में सेकंड चैप्टर है। बच्चों सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसमें जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का वितरण क्या है, घनत्व क्या है और उसकी वृद्धि क्या है। तो सबसे पहले तो बात आती है कि वितरण है क्या, वितरण किसको कहते हैं। दुनिया में जो अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या का जो फैलाव है उसको जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब वितरण में हम ये चीज देखते हैं कि पूरी जो पृथ्वी है उस पर एक जैसी जलवायु नहीं पाई जाती, एक जैसी मिट्टियां नहीं पाई जाती, एक जैसा वातावरण नहीं होने की वजह से पूरे संसार में अलग अलग क्षेत्रों में जनसंख्या का जो फैलाव है वो अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। उसी प्रकार यदि हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण की, तो हम ये देखते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या केवल विश्व के 10% भाग पर निवास करती है और विश्व की केवल 10% ऐसा भाग है जिसमें विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। बच्चों, विश्व के 10 सर्वाधिक आबादी वाले देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है और बाकी दुनिया की जनसंख्या 40% भाग पर निवास करती है। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या एशिया महाद्वीप में रहती है, जिस महाद्वीप में हम रहते हैं। और बच्चों आपको यह भी पता होगा कि दुनिया की सर्वाधिक जनसंख्या विश्व के उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है और उत्तरी गोलार्ध में रहने का उसका मूल कारण है कि विश्व में उत्तरी गोलार्ध में धरती अधिक है और समुद्र कम, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में धरती कम है और समुद्र ज्यादा। विश्व में सबसे अधिक एशिया के अंतर्गत वे देश जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या रहती है, ऐसे बड़े 10 देशों में अपने एशिया में 6 देश अपने एशिया में आते हैं। बच्चों, उन 6 देशों में सबसे अधिक जनसंख्या विश्व की जो है वो सर्वाधिक चीन में है, आप सभी जानते हैं। और अपने भारत का नंबर जो आता है वो दूसरा आता है। बच्चों, अब जनसंख्या की बात चल रही है तो इसमें हम ये करते हैं कि 1901 से लेकर के और 2001 तक का जो ये जनसंख्या का आकलन रहा, वितरण रहा, उसमें जनसंख्या का उतार चढ़ाव देखने को मिला। 1901 से लेकर 1911 तक का जो काल था उसमें जनसंख्या के नए के बराबर वृद्धि हुई और 1911 से लेकर के और 1921 तक का जो काल था वो इस शताब्दी का एक नकारात्मक काल था। नकारात्मक का अर्थ है इसमें जनसंख्या बढ़ने की बजाय जनसंख्या घटी। और उसके बाद 1921 से लेकर 1951 और 1951 से 1981 तक का जो काल था उस काल को जनसंख्या का विस्फोटक काल कहते हैं, क्योंकि इसमें जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी। तो बच्चों, इसी प्रकार जो विश्व की जनसंख्या है उसका वितरण असमान है, कहीं भी समान तरीके से नहीं है और उसके बहुत से मूल कारण है। अब दूसरे टॉपिक की यदि अपन बात करते हैं तो वो है विश्व का जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि घनत्व होता क्या है। हम घनत्व किससे कहते हैं? घनत्व कहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। यानी एक वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या निवास करती है उस जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व को निकालने का सूत्र होता है किसी क्षेत्र की जनसंख्या बटा उस क्षेत्र का क्षेत्रफल। जैसे अपन किसी क्षेत्र की जनसंख्या आकलन करते हैं तो वहां का क्षेत्रफल है, यदि उसमें भाग दिया जाए तो वहां का जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। जैसे अपने राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है और राजस्थान में जयपुर का, तो जयपुर का जनसंख्या घनत्व है 598। तो बच्चों, इसी प्रकार हम जनसंख्या घनत्व निकालते हैं। और जनसंख्या घनत्व जो है उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करते हैं और उसी वजह से जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक होता है प्राकृतिक कारक, यानी प्रकृति से प्रभावित होने वाले वे कारक जिनसे मनुष्य प्रभावित होता है और प्रभावित होकर के अपने जगह को चुनता है। और प्राकृतिक कारकों में सबसे पहला कारक जो होता है वो होती है जलवायु। अब बच्चों, आपको पता होगा कि जलवायु हम किसको कहते हैं? जलवायु एक लंबे अवधि तक चलने वाली ऐसी प्रक्रिया जो मनुष्य को या जलवायु मौसम को प्रभावित करती है। और जलवायु जो होती है ऐसी जलवायु जो मनुष्य के अनुकूल हो, उस जलवायु में मनुष्य रहना ज्यादा पसंद करता है। उष्ण और शीतोष्ण अधिक जलवायु में लोग कम रहते हैं और इसी वजह से विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या का जो निवास जो है वो भूमध्य रेखा से ऊपर लगभग
से ऊपर की साइड में निवास करती है, जिसमें अपना भारत आता है, चीन आता है, पाकिस्तान आता है। लगभग एशिया के देशों में एक सम जलवायु पाई जाती है और इसी वजह से वहां पर लोगों का निवास सबसे ज्यादा है। यानी मनुष्य के बसाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? जलवायु की। अब जलवायु के बाद दूसरा जो कारक आता है बच्चों, वो आता है मृदा यानी मिट्टी। मिट्टी भी मनुष्य के बसाव को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो मनुष्य के बसाव को इसलिए प्रभावित करती है कि मनुष्य की जो कृषि है उसका सीधा संबंध किससे होता है? मिट्टी से होता है। अब बच्चों हम देखेंगे कि मृदा जो होती है वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। उन मिट्टियों में वो मिट्टी जो उत्पादन क्षमता में सबसे अधिक होती है उसमें सबसे ज्यादा लोगों का बसाव होता है। यदि हम भारत की बात करते हैं तो भारत में सबसे ज्यादा बसाव जो पाया जाता है वो पाया जाता है गंगा के मैदान में, क्योंकि वहां पर जलोढ़ और काली मिट्टी पाई जाती है बच्चों। और इसी वजह से पूरा जो क्षेत्र है, यदि भारत का हम विभाजन करते हैं, भारत का प्राकृतिक दृष्टि से विभाजन किया जाता है तो गंगा का मैदान है, समुद्र तटीय क्षेत्र है और मध्य का पठार है, हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से मध्य का गंगा का मैदान और समुद्र तटीय क्षेत्र जो है उनमें बसाव सबसे ज्यादा होता है और उसका मूल कारण है वहां की मिट्टी। अगला जो प्राकृतिक कारक है बच्चों वो है खनिज पदार्थ। हम देखते हैं कि खनिज पदार्थ एक ऐसा कारक है जिसकी वजह से वहां पर जनसंख्या का बसाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। यदि हम भारत में खनिजों की दृष्टि का आधार देखें तो सबसे ज्यादा बसाव उन क्षेत्रों में पाया जाएगा जहां पर खनिजों का संचरण है। जैसे हम देखते हैं कि भारत में सर्वाधिक खनिजों का प्रसार जो है वो झारखंड में है, लेकिन खाने जो हैं वो सबसे ज्यादा कहां पे हैं? अपने राजस्थान में। इसीलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर, क्योंकि अपने राजस्थान में खनिजों की दृष्टि से खाने सबसे ज्यादा हैं। और इसी वजह से जहां पर खनिज अधिक होते हैं वहां पर उद्योग भी ज्यादा विकसित होते हैं, यातायात के साधन भी अधिक विकसित होते हैं, लोगों को रोजगार भी अधिक मिलते हैं। इसलिए प्राकृतिक कारकों में खनिज पदार्थ भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जनसंख्या के घनत्व में अगला कारक जो आता है वो आर्थिक कारक आता है बच्चों। अब आर्थिक कारक वो होता है जिससे व्यक्ति को आमदनी की प्राप्ति होती है, यानी पैसे की प्राप्ति होती है। अब आर्थिक कारक में सबसे पहला कारक जो होता है वो होता है परिवहन का विकास, क्योंकि जहां पर खनिज अधिक होंगे लोगों का बसाव अधिक होगा, लोगों का बसाव अधिक होगा तो यातायात के साधनों का विकास ज्यादा होगा। अब साधनों का विकास होगा तो परिवहन की मात्रा में वृद्धि होगी। इसलिए बच्चों सबसे अधिक जहां खनिजों की प्राप्ति होगी वहां लोगों का प्रभाव अधिक होगा, और लोगों का प्रभाव अधिक होगा तो वहां परिवहन के साधनों का विकास भी बहुत ज्यादा होगा। इसी कारक में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अगला जो कारक देखते हैं वो है अत्यधिक नगरीकरण। नगरीकरण का जो बसाव होता है उसका भी मूल कारण कहीं ना कहीं जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि लोगों का जो बसाव है उसका मूल कारण होता है लोगों को मिलने वाली सुविधाएं, और मनुष्य को सुविधाएं सबसे ज्यादा मिलती हैं वो नगरीकरण यानी नगरों में मिलती हैं। आज हम देखते हैं कि गाँव का एक बहुत बड़ा स्तर गाँव से निकल करके नगरों की तरफ बढ़ रहा है, और नगरों में बढ़ने का मूल कारण है उनको मिलने वाली सुविधाएं, जैसे बच्चों के लिए शिक्षा है, चिकित्सा है, यातायात के साधनों की सुविधाएं हैं और अन्य बहुत से कारण हैं जिनकी उपलब्धता केवल और केवल नगरों में देखी जाती है। इसलिए लोगों का बसाव सबसे ज्यादा कहां पे देखने को मिलता है? नगरों में। तो बच्चों इसी घनत्व के दृष्टि से हम यदि बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले नगरों में एक नगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई को गिना जाता है। इसी के आधार पर जनसंख्या घनत्व में अगला जो कारक यदि माने तो होता है सांस्कृतिक कारक, यानी कहीं ना कहीं संस्कृति भी जनसंख्या घनत्व को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। संस्कृति, कल्चर, यानी हमारी संस्कृति भी बसाव को कहीं ना कहीं हमें प्रकट करती है। जैसे मान लीजिए हम राजस्थान में रहते हैं तो राजस्थान के व्यक्ति अपने समुदाय, अपने समाज में रहना ज्यादा पसंद करता है। उसी प्रकार कोई भी एक ऐसा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल जहां से मनुष्य जुड़ा हुआ है उसका मूल कारण कहीं ना कहीं उसकी संस्कृति है। जैसे भारत में काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, इन क्षेत्रों में तो ये सांस्कृतिक कारक होते हैं वो जनसंख्या को अपने साथ में जोड़ के रखते हैं। अंतिम कारक आता है वो होता है राजनीतिक कारक। जनसंख्या के बसाव को राजनीतिक कारक भी सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे हम मानते हैं देश की राजधानी दिल्ली है, उस दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। उसी प्रकार राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो वहां भी जनसंख्या घनत्व अधिक है। यानी जहां पर राजनीतिक प्रक्रियाएं ज्यादा होती हैं वहां पर घनत्व सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। उसी प्रकार देश के जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर है, पंजाब है,
अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, इनमें जनसंख्या का बसाव बहुत कम देखने को मिलेगा। अब जम्मू कश्मीर में जनसंख्या का बसाव कम होने का मूल कारण है वहां पर होने वाली असुविधाएं, असुरक्षा, और इसी वजह से लोग वहां पर बसाव कम करते हैं।